जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी अपने YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ श्रावण मास के बारे में। श्रावण मास क्या है, आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। श्रावण मास हिंदी कैलेंडर के अनुसार 5वां महीना पड़ता है। यह चातुर्मास प्रारंभ होने का प्रथम महीना है और यह महीना भोलेनाथ को सर्वाधिक प्रिय है। श्रावण मास में व्रत, दान, तप जो भी किया जाए उसका पूरा पूरा फल आपको प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती इस समय धरती पर भ्रमण करते हैं, यानी धरती पर घूमते हैं, और जो लोग उनकी पूजा आराधना करते हैं उनको वो अपना आशीर्वाद देते हैं। ये महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस महीने में भगवान भोलेनाथ की जितनी आराधना की जाए उतनी कम है। हमें भगवान भोलेनाथ की अधिक से अधिक आराधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। उससे हमारे परिवार में सुख शांति आती है। श्रावण मास में लोग तीर्थ यात्रा के लिए भी जाते हैं। लोग अलग अलग तीर्थों में स्नान करते हैं। इन तीर्थों में स्नान करने का अपना अलग ही महत्व है। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाना अति शुभदायक माना गया है। इस समय श्रावण मास जब से शुरू होता है और जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित जरूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको श्रावण मास के बारे में बहुत ही थोड़ा बताया है, लेकिन इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए चलिए चलते हैं। चलिए आइए जानते हैं श्रावण मास का महत्व। चलिए, भगवान शिव का माह श्रावण माह प्रारंभ होने वाला है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की समाप्ति के पश्चात श्रावण माह का प्रारंभ होता है। आषाढ़ माह से ही वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो जाता है और इसी माह की शुक्ल एकादशी के दिन देव सो जाते हैं। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। सत्संग का महत्व। श्रावण शब्द श्रवण से बना है, जिसका अर्थ है सुनना, अर्थात सुनकर धर्म को समझना। इस माह में सत्संग का महत्व है। इस माह में पतझड़ से मुरझाई हुई प्रकृति पुनर्जन्म लेती है। व्रतों का प्रारंभ श्रावण माह से व्रत और साधना के 4 माह अर्थात चातुर्मास प्रारंभ होते हैं। ये 4 माह हैं श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती ने अपने दूसरे जन्म में शिव को प्राप्त करने हेतु युवावस्था में श्रावण महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और उन्हें प्रसन्न कर विवाह किया था, इसलिए यह माह विशेष है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना का विशेष विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना वर्ष का 5वां माह है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना जुलाई अगस्त में आता है। इस दौरान सावन सोमवार व्रत का सर्वाधिक महत्व बताया जाता है। दरअसल श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। इस माह में सोमवार का व्रत और सावन स्नान की परंपरा है। श्रावण मास में बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना अति फलदायी माना गया है। शिव पुराण के अनुसार जो कोई व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक समेत भारत के कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। सावन के महीने का प्रकृति से भी गहरा संबंध है, क्योंकि इस माह में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती बारिश से हरी भरी हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद इस माह में बारिश होने से मानव समुदाय को बड़ी राहत मिलती है। इसके अलावा श्रावण मास में कई पर्व भी मनाए जाते हैं। भारत के पश्चिम तटीय राज्यों महाराष्ट्र, गोवा एवं गुजरात में श्रावण मास के अंतिम दिन नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है। श्रावण मास के पावन मास में शिव भक्तों के द्वारा कांवड़
यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों शिव भक्त देवभूमि उत्तराखंड में स्थित शिव नगरी हरिद्वार और गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं। वे इन तीर्थ स्थलों से गंगा जल से भरी कावड़ को अपने कंधों पर रखकर पैदल लाते हैं और बाद में वह गंगा जल शिव को चढ़ाया जाता है। सालाना होने वाली इस यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को कांवरिया अथवा कांवड़िया कहा जाता है। आइए जानते हैं इस माह के व्रत और उपवास। इस माह में प्रातः उपवास, अर्धो उपवास, एकाहारो उपवास, रसो उपवास, फलो उपवास, दुग्धो उपवास, तर्को उपवास, पूर्ण उपवास, साप्ताहिक उपवास, लघु उपवास, कठोर उपवास, टूटे उपवास, दीर्घ उपवास करते हैं। सावन सोमवार व्रत। श्रावण मास में सोमवार के दिन जो व्रत रखा जाता है उसे सावन सोमवार व्रत कहा जाता है। सोमवार का दिन भी भगवान शिव को समर्पित है। 16 सोमवार व्रत। सावन को पवित्र माह माना जाता है, इसलिए 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करने के लिए यह बेहद ही शुभ समय माना जाता है। प्रदोष व्रत। सावन में भगवान शिव एवं माँ पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए प्रदोष व्रत प्रदोष काल तक रखा जाता है। मंगला गौरी व्रत। सावन के महीने में ही कई व्रत किए जाते हैं जो सुहाग के लिए माने जाते हैं, जैसे मंगला गौरी और कोकिला व्रत। मंगला गौरी का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह व्रत सावन के मंगलवार के दिन देवी पार्वती के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने पर माता पार्वती के आशीर्वाद से घर में सुख शांति का वास होता है और सुहाग को लंबी उम्र भी मिलती है। वहीं आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर सावन मास की पूर्णिमा तक कोकिला व्रत भी किया जाता है। माता पार्वती के इस व्रत को रखने पर सौभाग्य और संपदा की प्राप्ति होती है। श्रावण मास को श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? हिंदू धर्म में त्यौहार तो बहुत हैं, उसी तरह जैसे कि व्रत भी बहुत सारे बताए गए हैं, लेकिन जिस तरह त्योहारों में मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि श्रेष्ठ मानी गई है, उसी तरह व्रतों में एकादशी और श्रावण मास के व्रत सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। श्रावण मास में उपाकर्म व्रत का महत्व ज़्यादा है, इसे श्रावणी भी कहते हैं। हिंदुओं के 8 प्रमुख कर्तव्य हैं: संध्योपासन, व्रत, तीर्थ, उत्सव, सेवा, दान, यज्ञ, संस्कार। यहाँ श्रावण मास में व्रत रखना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह पाप को मिटाने वाला और मनोकामना की पूर्ति करने वाला माह है। हिंदू धर्म के प्रमुख 3 देवताओं के पर्व को मनाया जाता है। उसमें शिव के लिए महाशिवरात्रि और श्रावण मास प्रमुख हैं और उनकी पत्नी पार्वती के लिए चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि प्रमुख त्यौहार हैं। इसके अलावा शिवपुत्र भगवान गणेश के लिए गणेश चतुर्थी का पर्व गणेशोत्सव के नाम से मनाया जाता है, जो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आता है। व्रत ही तप है, यही उपवास है। व्रत 2 प्रकार के हैं। इन व्रतों को कैसे और कब किया जाए, इसका अलग नियम है। नियम से हटकर जो मनमाने व्रत या उपवास करते हैं, उनका कोई धार्मिक महत्व नहीं होता है। व्रत से जीवन में किसी भी प्रकार का रोग और शोक नहीं रहता है। व्रत से ही मोक्ष प्राप्त किया जाता है। श्रावण माह को व्रत के लिए नियुक्त किया गया है। श्रावण मास क्यों प्रिय है शिव को, चलो जानते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्रावण महीने को देवों के देव महादेव भगवान शंकर का महीना माना जाता है। इस संबंध में पौराणिक कथा है कि जब सनत कुमारों ने महादेव से उन्हें श्रावण महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो महादेव भगवान शिव ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने
महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमांचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था के श्रावण महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और उन्हें प्रसन्न कर विवाह किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए यह विशेष हो गया। श्रावण में शिव शंकर की पूजा। श्रावण के महीने में भगवान शंकर की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दौरान पूजा की शुरुआत महादेव के अभिषेक के साथ की जाती है। अभिषेक में महादेव को जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगाजल, गन्ना रस आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक के बाद बेलपत्र, समीपत्र, धूप, कुशा, कमल, नीलकमल, आँख, मदार, जबा फूल, कनेर, राई फूल आदि से शिव जी को प्रसन्न किया जाता है। इसके साथ ही भोग के रूप में धतूरा, भांग और श्रीफल महादेव को चढ़ाया जाता है। महादेव का अभिषेक क्यों किया जाता है, आइए जानते हैं। महादेव का अभिषेक करने के पीछे एक पौराणिक कथा का उल्लेख है कि समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकलने के बाद जब महादेव इस विष का पान करते हैं तो वह मूर्छित हो जाते हैं। उनकी दशा देखकर सभी देवी देवता भयभीत हो जाते हैं और उन्हें होश में लाने के लिए निकट में जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं उनसे महादेव को स्नान कराने लगते हैं। इसके बाद से ही जल से लेकर तमाम उन चीज़ों से महादेव का अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव को भक्त प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र और शमीपत्र चढ़ाते हैं। इस संबंध में एक पौराणिक कथा के अनुसार जब 89,000 ऋषियों ने महादेव को प्रसन्न करने की विधि परम पिता ब्रह्मा से पूछी तो ब्रह्मदेव ने बताया कि महादेव 100 कमल चढ़ाने से जितने प्रसन्न होते हैं उतना ही एक नीलकमल चढ़ाने पर होते हैं। ऐसे ही 1000 नीलकमल के बराबर एक बेलपत्र और 1000 बेलपत्र चढ़ाने के फल के बराबर एक शमी पत्र का महत्व होता है। बेलपत्र ने दिलाया वरदान। बेलपत्र महादेव को प्रसन्न करने का सुलभ माध्यम है। बेलपत्र के महत्व में एक पौराणिक कथा के अनुसार एक भील डाकू परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटा करता था। श्रावण महीने में एक दिन डाकू जंगल में राहगीरों को लूटने के इरादे से गया। एक पूरा दिन बीत जाने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिलने से डाकू काफ़ी परेशान हो गया। इस दौरान डाकू जिस पेड़ पर छुपकर बैठा था वह बेल का पेड़ था और परेशान डाकू पेड़ के पत्तों को तोड़कर नीचे फेंक रहा था। डाकू के सामने अचानक महादेव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। अचानक हुई शिव कृपा जानने पर डाकू को पता चला कि वह जहाँ बेलपत्र फेंक रहा था उसके नीचे शिवलिंग स्थापित है। इसके बाद से बेलपत्र का महत्व और बढ़ गया। सावन में धरती पर निवास करते हैं शिव शक्ति। ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट बताते हैं कि शिव पुराण में लिखा है, श्रावण मास में भगवान शिव शक्ति अर्थात देवी पार्वती के साथ भूलोक में निवास करते हैं। अतः शिव के साथ भगवती की भी पूजा करनी चाहिए। श्रावण मास में भगवान शिव की जलहरी या अर्दे में भगवती पार्वती का निवास होता है। उनका कहना है कि भगवान भोलेनाथ जब पहली बार ससुराल जाने के लिए धरती पर अवतरित हुए तो वह सावन का मास था। ससुराल में उनका जल अभिषेक से स्वागत किया गया। इससे वे बेहद प्रसन्न हुए। फिर ऐसी मान्यता बन गई कि भगवान शिव हर वर्ष श्रावण मास में अपने ससुराल जाते हैं। इसलिए श्रावण मास में उनका जल अभिषेक करके उनको प्रसन्न किया जा सकता है और आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। श्रावण मास में भूलकर भी ना करें ये 8 काम। श्रावण मास में ये काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। दूध के सेवन से बचें। बैगन का प्रयोग कदापि ना करें। बुरे विचार मन में न आने। बड़े बुजुर्ग, बहन, गरीब, लाचार व्यक्ति एवं गुरु का
अपमान न करें, शिवलिंग पर हल्दी न चढ़ाएं, मांस व शराब का सेवन न करें, घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, वृक्ष को नहीं काटें बल्कि परिवार के सदस्यों की संख्या के बराबर पेड़ लगाएं। सावन के कुछ खास उपाय जो करते हैं हर इच्छा पूरी। श्रावण मास में यह काम जरूर करें। श्रावण मास में रोज 21 बेल पत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। विवाह में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए सावन में रोज शिवलिंग पर केसर मिला दूध चढ़ाएं। इससे विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। घर में नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए सावन में रोज सुबह घर में गंगा जल का छिड़काव करें और धूप जलाएं। सावन में गरीबों को भोजन कराने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। इससे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है और साथ ही पितरों को भी शांति मिलती है। सावन में रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निपटकर मंदिर या फिर घर में ही भगवान शिव का जल अभिषेक करें। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आमदनी बढ़ाने के लिए सावन के महीने में किसी भी दिन घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करें और उसकी यथाविधि पूजन करें। इस दौरान इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः शिवाय श्रीं ह्रीं ऐं। प्रत्येक मंत्र के साथ बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। बिल्व पत्र के तीनों दलों पर लाल चंदन से क्रमशः ऐं ह्रीं श्रीं लिखें। अंतिम 108वां बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद निकाल लें और इसे घर के पूजन स्थान पर रखकर प्रतिदिन पूजा करें। संतान प्राप्ति के लिए सावन में गेहूं के आटे से 11 शिवलिंग बनाएं और प्रत्येक शिवलिंग का शिव महिमन स्तोत्र से 11 बार जल अभिषेक करें। सावन में किसी सोमवार को पानी में दूध व काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करने से बीमारियां दूर होती हैं। अभिषेक के लिए तांबे के बर्तन को छोड़कर किसी भी धातु का उपयोग किया जा सकता है। सावन में किसी नदी या तालाब में जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं और साथ ही साथ मन में भगवान शिव का ध्यान करें। इससे आपको मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। तो फ्रेंड्स, आपने श्रावण मास के बारे में विस्तार से तो जान ही लिया है। अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि श्रावण मास हमारे हिंदुओं के लिए कितना अधिक महत्व रखता है। तो चलिए अब मैं आपको दर्शन कराती हूँ त्र्यंबकेश्वर महादेव के। चलिए। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन कराए। आपको श्रावण मास के बारे में जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।